हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शर्मिला जो होली के लिए बहुत ही उत्सुक होती है, वो होली के गाने सुनते ही झूमने लगती है और इस बार ज्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि होली पर उसका बॉयफ्रेंड भी उससे मिलने आने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे मोहल्ले के आगे शर्मिला अपने बेशरम रंग को दिखाने में लगी। जानते हैं कहानी के जरिए। शर्मिला अपनी सहेली मोनिका के साथ घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी टीवी पर होली का गाना आता है और गाने को सुनते ही शर्मिला खड़ी होकर नाचने लगती है। शर्मिला को अचानक से नाचता हुआ देखकर मोनिका उसे रोकती है और कहती है, अरे बस भी कर और रुक जा। अचानक से कौन से जूते सूंघ लिए तूने जो ऐसे मटकने लगी? तेरे कानपुर में क्या हड़ताल है? टीवी में देखना, होली का गाना आ रहा है और होली के गाने पर डांस करना तो बनता है ना, तो बस इसलिए मैं डांस कर रही हूँ। अरे यार, अभी होली आने में काफी समय है, तो तू अभी से ही होली के रंग दिखाना शुरू क्यों कर रही है? थोड़ा तो थम जा, होली तो आने दे, फिर कर लियो जो तुझे करना हो या तेरे मन में जो है। रंग? अरे अभी तो तूने मेरा होली का रंग देखा भी नहीं। मैं होली बहुत ही दिल से मनाती हूँ। अब तक एक ही तो त्योहार है जिसे मैं अपने पूरे दिल से मनाती हूँ, इसलिए होली में नो कंजूसी, ओनली मस्ती और बेशरम रंग। तो तू अभी से ही बोरा गई है? पता नहीं होली पर कौन सा बेशर्म रंग देखना पड़ेगा। शर्मिला होली के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आ ही जाता है। होली के त्योहार के दिन शर्मिला सुबह सुबह अपने हाथों में रंग लिए बाहर मोहल्ले में चली जाती है और जोर से गाना चला देती है। यहाँ गाने की आवाज ही इतनी थी कि तभी शर्मिला भी गाना गाते हुए कहती है, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवाओं में भांग मिलाया, इतना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। शर्मिला के गाने की आवाज सुनकर वहाँ मोनिका भी आ जाती है और शर्मिला को नाचता झूमता हुआ देखकर मोनिका भी गाने लगती है और कुछ देर बाद शर्मिला से कहती है, अच्छा तो ये है तेरा बेशरम रंग। मुझे तो लगा तू भांग वांग पीकर मोहल्ले में अलग ही जलवे दिखाने वाली है, लेकिन अच्छा है तूने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस नाच गाना ही कर रही है। मेरे लिए तो यही बहुत है। मुझे नहीं पसंद भांग वांग, मुझे तो बस ये मन करता है कि हर तरफ गुलाल फैला हो, गाने चल रहे हो, लोगों की भीड़ जमा हो जो डांस कर रही हो। असली मजा तो तब ही आता है ना। ये बात तो तूने बिल्कुल सच ही बोली है। जितना मजा नाच गाना में आता है, उतना मजा भांग पीकर तमाशा करने में नहीं आता। होली को होली के त्योहार की ही तरह मनाना चाहिए ना। होली के त्योहार को बदनाम क्यों करना? लेकिन बदनाम तो तू ही कर रही है एक तरह से होली के त्योहार को। मैं बदनाम कर रही हूँ? लेकिन कैसे? अरे संस्कारी बातें करके। मुझे पता है हम होली बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नाच गाना छोड़कर बातें ही करने लग जाएं। अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि तू इतनी एक्साइटेड थी, तो मुझे लगा तू कोई गड़बड़ ना करे, बस इसलिए बोल रही थी। लेकिन अब जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या ही बात। एक्साइटेड तो अब भी हूँ मैं, और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार होली पर मेरा बॉयफ्रेंड भी तो आ रहा है ना। इतने टाइम बाद आज मैं उससे मिलूंगी तो मेरी खुशी दुगनी हुई कि नहीं। तेरा लॉन्ग डिस्टेंस वाला बॉयफ्रेंड आ रहा है, वो भी तुझसे मिलने? ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। वही तो मैं सोचूं, हर बार इतनी खुश नहीं होती जितनी इस बार दिखाई दे रही है तेरे चेहरे पर। आज पहली बार मिलूंगी उससे सामने से। वीडियो कॉल पे तो बहुत मिल लिया, आज मिलना होगा सामने से, इसलिए मैंने उसे घर भी बुला लिया। यहीं पर सबके साथ ही होली मनाएगा वो भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक तो आया नहीं। आ भी रहा है या नहीं? अरे ऐसे मत बोल, रास्ते में ही है, मेरी बात हो गई है, उसे बस आने ही वाला होगा वो कुछ देर में। ठीक है, तब तक हम होली ही खेल ले। जब वो आ जाए तो तू उसके साथ भी खेल लेना होली। नहीं, मैं बस डांस करूंगी और होली का पहला रंग तो मुझे वो ही लगाएगा। शर्मिला अपने बॉयफ्रेंड के आने का बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर में शर्मिला का बॉयफ्रेंड अंकित आता है। अंकित आते ही शर्मिला से गले लगता है और कहता है,
यार शर्मिला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। आज तुमसे मिला हूँ, देखना इतने दिनों की कसर पूरी करूंगा। और साथ में ये हमारी पहली होली भी तो है, हम बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें अपने परिवार से भी अभी मुझे मिलवाना है। वो सब तो होता रहेगा, पहले तुम ये पियो, बहुत ही बढ़िया है ये भांग, मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब खास लोगों के लिए खास भांग तो बनती है ना। शर्मिला जैसे ही भांग पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ी देर एक जगह बैठ जाती है। कुछ देर बाद शर्मिला पर भांग का असर होने लगता है और शर्मिला झूमते हुए अंकित के पास आ जाती है और उसके गालों पर किस कर देती है। आसपास के मोहल्ले वाले सभी लोग शर्मिला को देख रहे थे। शर्मिला की माँ भी शर्मिला को देख रही थी, लेकिन शर्मिला को जरा भी होश नहीं होता कि वो क्या कर रही है। शर्मिला अपना दुपट्टा अंकित के गले में डालकर उसे अपने पास खींचती है और गाते हुए कहती है, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। गाल से ये गाल लगा के नैनों से ये नैन मिला के होली ऐसे मनाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। शर्मिला को नशे में मोहल्ले के सामने अंकित से चिपकते हुए शर्मिला की एक पड़ोसन रेखा देख लेती है और शर्मिला की माँ भारती के पास जाकर कहती है, अरे भारती, तेरी बेटी ये सब क्या हरकत कर रही है? कुछ लाज शर्म बची है या नहीं? आसपास के सभी लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन होली के बेशर्म रंग दिखाने में मसरूफ है तेरी बेटी तो। मैं तो पहली बार अपनी बेटी का ये बेशर्म रंग देख रही हूँ। होली उसे इतनी पसंद है ये तो मुझे पता था, लेकिन होली पर ऐसे बेशर्मी करेगी ये नहीं सोचा था, वो भी सबके सामने। ये लड़का कौन है इसके साथ? इसे तो पहली बार देखा है इस मोहल्ले में। तेरी बेटी से इतना चिपक रहा है। पहले तो मैं जाकर शर्मिला के बेशर्म रंग को सुधारती हूँ, तू रुक यहीं पर। भारती ये सब देखकर गुस्से में शर्मिला के पास उसे रोकने चाहती है और उसका हाथ पकड़ती है, घर की तरफ लेकर जाती है। लेकिन शर्मिला अपनी माँ के हाथ को छुड़ाती है और पैर पकड़कर कहती है, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। इधर आ, तेरे बेशर्म रंग मैं निकालूं। बहुत जवानी चढ़ रही है ना तुझे, रुक तू। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। आज तो तुम अपने सारे रंग दिखा रही हो। आई लव यू। आई लव यू टू। होली खेले रघुवीरा अवध में। ये तेरे बेशर्म रंग नहीं है, तू लड़की होके पता नहीं कैसे बेशर्म हो गई। कुछ समझ है तुझे कि तू कहाँ खड़ी है और क्या कर रही है, या बस ठेका ले रखा है मेरी नाक कटवाने का? शर्मिला के गाने और उसकी हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब जब भारती उसे खींचकर अंदर लेकर जा रही थी, वो अपनी माँ का हाथ छोड़कर वापस से अंकित के गले लगकर नाच गाना करने लग जा रही थी। आसपास के सभी लोग बहुत ही मजाक बना रहे होते हैं शर्मिला का। ये देखकर भारती को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद मोनिका दोनों को नींबू पानी पिलाती है और ठंडे ठंडे पानी से नहला देती है। शर्मिला और अंकित होश में आते हैं। पूरे मोहल्ले की नजर उन दोनों पर ही थी। शर्मिला होश संभालती है तो देखती है कि उसकी माँ सर पकड़कर बैठी होती है। तभी वो कहती है, अब क्या मुंह बना रही है? अब तक तूने तो पूरे मोहल्ले के आगे अपना बेशर्म रंग दिखाया, तब शर्म नहीं आई तुझे? आंटी जी, शायद शर्मिला ने कुछ गलत चीज खा ली होगी, तभी इसे इतना नशा हो गया है। अच्छा, और ये लड़का कौन है जिसके साथ तू चिपक चिपक के बेशर्मी दिखा रही थी? माँ, ये अंकित है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। होली के बाद में अंकित को आप सबसे मिलवाने ही वाली थी। हाँ आंटी जी, मैं काफी अच्छे घर से हूँ, शर्मिला को बहुत खुश रखूंगा, आप अपनी बेटी की चिंता मत करो।
पूरे मोहल्ले के आगे होली पर जो बेशर्म रंग दिखाया है, उसके बाद तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। शर्मिला और अंकित के बेशरम रंग से पूरे मोहल्ले में भारती की नाक कट जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारती उन दोनों की शादी करवाकर उन्हें विदा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।